निकल जाएगी तो क्या होगा? याद ही का गर्म करिए सियार काल विधि खइए। बाहर में यदि फेंक दिया जाएगा, जल में भसा दिया जाएगा तो सियार कौवा गिद्ध खाएगा, उसके लिए भोज भंडारा होगा। राजा हरिश्चंद्र ने कहा था, मरणो भलो विदेश में जहाँ मैं अपना खो कोई माटी खाए जनावरा महामोक्ष हो। वो भगवान से प्रार्थना करते थे कि यदि मैं विदेश में मर जाऊं तो अच्छा रहेगा। देश में मरेंगे तो अपना लोग मुझको जो है जला देंगे, विदेश में मरेंगे तो जानवर के लिए भोज भंडारा हो जाएगा। मरनो भलो विदेश में जहाँ न अपना कोई माटी खाए जनावरा महामोक्ष होए। या देही का गर्व न करिए सियार काल विधि खई है। तीन नाम तन विष्ठा कृमि हुए नातर खा कर गई। या आपको दफना दिया जाएगा तो देह सड़ेगा, कृमि होगा, कीटाणु फड़ेगा, इसमें कीड़ा फड़ेगा। जला दिया जाएगा तो खाक उड़ जाएगा इसका। कहाँ वह नयन कहाँ वह शोभा, कहाँ रंग रूप दिखे। कहते हैं कि जब आदमी युवा अवस्था में रहता है, बचपना में किशोरावस्था, बच्चा देखने में कितना सुंदर लगता है, फिर उससे किशोर अवस्था उसकी आती है, फिर जवानी की अवस्था आती है, कितना सुंदर मुंह गाल चेहरा आँख नाक कान सब लगता है। लेकिन इसी में से जब आत्मा निकल जाती है तो कहाँ वह नयन कहाँ वह शोभा। आत्मा के निकलने के बाद आँख वैसा लगता है जैसा पहले था। कहाँ वह नयन कहाँ वह शोभा। जितना सुंदर लगता था आत्मा के रहने पर, आत्मा के निकल जाने के बाद वैसा नहीं लगता। कहाँ वह नयन कहाँ वह शोभा, कहाँ रंग रूप दिखी, वैसा रंग रूप कहाँ रहता। जिसके रहने के कारण ये शोभायमान था, ये सुंदर लग रहा था, वो तो निकल गया इसमें से। कहाँ वह शोभा कहाँ रंग रूप दिखे। जिन लोगों सो नेह करत हो सो तो ही देखेगी नहीं। जिससे आप प्रेम प्यार स्नेह करते थे वही अब कह रहा है कि जल्दी निकालो इसको घर से, भूत हो जाएगा, इसको जला। पत्नी मर गई तो पति कहता है जल्दी जलाओ निकालो इसको। अरे भाई तो वही दे तो है। पहले जो प्रेम प्यार स्नेह देते थे तो वो प्रेम प्यार स्नेह दीजिए, वो प्रेम प्यार स्नेह कीजिए ना, क्यों न करते। जब बाली मारा गया तो बाली की धर्म पत्नी तारा आकर के वहां रोती थी। तो भगवान राम तारा से कहते हैं हे तारा रो मत, तुम्हारे पति का जो लाश है वो पड़ा है, जाओ उससे प्रेम करो। तुम क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। प्रगट सूतन तब आगे सोवा, जीव नित्य कही लगी रोवा। हे तारा तुम्हारे सामने तुम्हारे पति का शरीर पड़ा है, क्यों रोती हो? रोती क्यों हो? जाओ ले जाओ। ये जीव नित्य है, ये सदा रहने वाला सदा जीवित रहने वाला है, किस लिए रोती हो तुम? तो इसमें शरीर है, अब मैं प्रेम प्यार स्नेह कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उस शरीर में रहने वाले से आप प्रेम करते थे, रहने वाला निकल गया इसीलिए उससे आप प्रेम नहीं करते। तो जीते भी जी जब रहने वाले से प्रेम किए हैं तो अब भी रहने वाले से प्रेम कीजिए जो उसमें रहता था। उस आत्मा की तरफ गति करने के लिए ही
मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग और नादानुसंधान की आवश्यकता। कि कहाँ वह नैन कहाँ वह शोभा, कह रंग रूप दिखई हैं, जिन लोगन सो नेह करत हो सो तो ही दिखई है। जिन पुत्रन को बहुविधि पालू, देवी देव मनई है, तही ले बांस दियो खोपरी में शिष फाड़ी बिखरे। बेटा के लिए माँ कितनी पूजा पाठ करती रहती है, सूर्य भगवान को भी जल चढ़ाती है, कौन कौन देवी देवता। ये देखे हैं कि बेटा माँ के लिए उपवास करता है, व्रत पूजा पाठ नहीं करता है, लेकिन माँ करती है बेटा का। जिन पुत्रन को बहुविधि पालियो, देवी देव मनी, वही बेटा जब जलाने लगता है खचहा बांस लेकर के माँ के सिर में मारता है, बिखरा देता है, पिता के सिर को बिखरा देता है, शिष फाड़ी दिख रही है। घर के कहत सवेरे का भूत है घर के। घर के लोग कहते हैं जल्दी निकालो भूत बन जाएगा, घर से सब कुछ ले जाएगा। देखते हैं ना जलाते हैं तो श्मशान से घर तक में तोरी छींटते हैं, कौन चीज, हाँ छींटते हैं कि जाओ श्मशान से घर तक है तो न तोड़िए पीछे पीछे भोड़ खाए बेचारी। भूत है घर की नर वपुथर, जो जम नहीं गुरु के जम के मार दे। नर वपु मन होता है शरीर, वपहर का मनुष्य शरीर धारण करके जो गुरु का नहीं हुआ, जो गुरु नहीं किया, वो जम के मार्ग में जाएगा, जमराज ले जाएगा, उसको नरक जाएगा। वह जो जम नहीं गुरु के जम के मार्ग में, सूरदास भगवंत भजन वृथा जन्म कबरे। सूरदास जी महाराज कहते हैं भगवान का जो भजन नहीं करता है उसका जीवन जन्म बेकार जा रहा है, इसलिए भजन कर लीजिए तभी कल्याण है, अन्यथा कल्याण तो नहीं है। और अपना जोर लगाइए। रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। वे लिखते हैं अपने रश्मि रथी में कि महाप्रलय के इस मरु में सबको चलते देखा, किससे लिपट जुड़ाता ज्वाला में जलते देखा। अंतिम बार चिता दीपक में जीवन को बलते देखा, सिकंदर शाह विजयी को कर मलते देखा। सोचिए, इसलिए सिकंदर खाली हाथ चला गया, हम आप भी खाली हाथ ही चले जाएंगे इस संसार से। तो मुस्तैदी से भजन करने की आवश्यकता है। कुछ तो चढ़े चिता के रथ पर, कुछ कब्रों के ओर चले। रुका न पल भर मित्र पुत्र माता से नाता तोड़ चले। लैला रोती ही रही किंतु कितने मजनू मुख मोड़ चले। देखते हैं पुराने लोग कहते हैं कि पहले फिल्म चला था लैला मजनू, तो उसमें लैला हिंदू था, लैला मुस्लिम थी और मजनू शायद हिंदू था। दोनों को प्रेम हो गया था, ऐसा प्रेम हो गया था कि एक दूसरे के बिना नहीं रहता था। मतलब नहीं कहते मानस ध्यान, लैला को मजनू का ध्यान, मजनू को लैला का ध्यान होता था। स्वामी रामतीर्थ कहते हैं कि जब सांसारिक प्रेम में वैसा ध्यान होता था तो आप तो आध्यात्मिक प्रेम करते हैं ना, अध्यात्म की तरफ चल रहे हैं ना, आप अपना ध्यान तो लगाइए, ऐसा ध्यान लगाइए कि एकदम सदगुरु महाराज का ध्यान आपको हो जाए
ये ध्यान हटे नहीं, आपके आंख से ओझल नहीं हो। शिवनारायण स्वामी जी महाराज कहते हैं कि सूरतिया हो नैना से नाही टरे, कि मेरे सद्गुरु का सूरत मेरे आंख से ओझल नहीं होता। ऐसा ध्यान लगाए। और शिवनारायण स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मेरे सद्गुरु की सूरत मेरे मन को हर लिया। ऐसा ध्यान लगाइए कि आपके मन को आपके सद्गुरु का सूरत हर ले। अपने सद्गुरु की सूरत का गुलाम बन जाइए। इंद्रियों का गुलाम नहीं, दुनिया का गुलाम नहीं, विषय वासना विकार का गुलाम नहीं बनिए। गुलाम अपने सद्गुरु का बन जाइए कि कल्याण हो जाएगा। तो कहने सुनने का अंत नहीं है, यहीं पर मैं विराम लेता हूँ।